Good morning, students. I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain worksheet of chapter 9, Changing Family. Okay. In previous video, I have explained the worksheet 1 and 2. Today I am going to explain worksheet 3 to 6. Okay. Let's see worksheet 3. Question number 1. Find out and write. पता करो और लिखो. First question. Are there any such children in your neighborhood who had to drop out of school? Do they want to go back to school? क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है? पता करो कि क्या वे फिर से पढ़ना चाहते हैं. Answer. There are no children. There are no children in my neighborhood. There are no children in my neighborhood who had to drop out of school. हमारे आस पड़ोस में से कोई बच्चे नहीं हैं जिनका स्कूल छूट गया है. सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं. All children are studying. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर दे डूइंग दिस डे? वे आजकल क्या कर रहे हैं? आंसर. इन माई नेबरहुड ऑल चिल्ड्रेन आर स्टडिंग. ऑल चिल्ड्रेन आर स्टडिंग. सभी बच्चे पढ़ रहे हैं. ओके. नेक्स्ट. हैज़ एनीबॉडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली? हु, क्या तुम्हारे फैमिली में किसी की शादी तुरंत हुई है? वो किसकी हुई है? आंसर. येस, माई अंकल. माई अंकल गॉट मैरिड रिसेंटली. मेरे अंकल की शादी तुरंत हुई है. ओके. Next question. What was the age of the bride and the groom? पता करो कि दुल्हा दुल्हन की उम्र क्या थी. Answer. The age of the bride was 24. दुल्हन की एज 24 थी. And the age of the groom was 30. groom की उम्र 30 थी. Okay. Next. What kind of dress they wore? उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे? Bride. She wore लहंगा विथ ग्रीन दुपट्टा. दुल्हन लहंगा पहनी थी ग्रीन दुपट्टा के साथ. एंड ग्रूम, ही वोर शेरवानी एंड पगड़ी. पगड़ी. Okay. Another question. What kind of dishes were there? Name them. भोजन में क्या क्या बनाया गया था? Answer. Sweets, पुलाव, पूरी, different types of vegetables were cooked. Okay. Another question. Question number 2. Answer the following question. Question number 1. How do you think the lives of Nimi family have changed after the arrival of the new baby? For example, how will Nimi spend her day now? What new work will her mother do?
नाउ। ओके, आपको कैसे सोच सकते हैं कि द लिव्स ऑफ निमी फैमिली मेंबर्स हैव चेंज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ न्यू बेबी। न्यू बेबी के आने से निमी की फैमिली में क्या चेंज हुआ? हाउ विल निमी स्पेंड हर डे? निमी अपना समय कैसे बिताती है? अब वॉट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ? और उसकी मदर के लिए न्यू वर्क क्या है? आंसर, नाउ निमी will spend her day playing with the new baby, playing with newborn baby। निमी अपना समय न्यूबॉर्न बेबी के साथ खेलने में बिताती है। एंड टू लुक आफ्टर द न्यू बेबी, न्यू born baby will be the new work for her mother, will be new work for her mother। उसकी मदर का न्यू वर्क है उस छोटे से बच्चे को देखना। ओके, नेक्स्ट there will be change in the daily work of Nimi's father, grandmother and uncle with the arrival of new baby। Can you tell now? पिताजी, दादी और चाचा के दिन भर के कामों में निमी की नई बहन के आने से बदलाव हो जाएंगे। क्या तुम बता सकते हो कैसे? आंसर, नाउ Nimi's father, grandmother, uncle will spend extra time to play and take care of the newly born baby, निमी के फादर्स, निमी की ग्रैंडमदर और उसके अंकल छोटी बच्ची के साथ खेलेंगे और उसकी देखरेख करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाज़लीज फैमिली आफ्टर दे वेडिंग? व्हाट विल चेंज? नाज़ली की फैमिली में क्या चेंज होगा आफ्टर द वेडिंग? वेडिंग के बाद नाज़ली की फैमिली में क्या बदलाव आएंगे? व्हाट विल चेंज? क्या क्या चेंज होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे? आंसर, yes, there will be change in Nazli after this wedding। A new member is added to the family में एक न्यू मेंबर जुड़ी है एंड नाज़ली विल गेट ए न्यू सिस्टर इन लॉ, और नाज़ली को एक नई सिस्टर इन लॉ मिलेगी। ओके, नेक्स्ट वर्कशीट 4, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक देयर विल बी चेंज इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ कम? व्हाट काइंड ऑफ चेंज? ओके, घर में यदि कोई न्यू ब्राइड आती है, दुल्हन आती है, तो घर में क्या बदलाव होगा? व्हाट काइंड ऑफ चेंज? किस तरह के बदलाव होंगे?
Answer: yes, there will be change in the home. They will get a new member. उन्हें एक न्यू मेंबर मिलेगा. न्यू फैमिली मेंबर, एक नया सदस्य मिलेगा. ओके. नेक्स्ट, राइट द डिफरेंट रीजन फॉर चेंज इन फैमिली. और क्या कारण है फैमिली के बदलाव के, और क्या क्या कारण है उसे आपको लिखना है. ओके. आंसर: द डिफरेंट कॉजेज फॉर ए चेंज इन फैमिली आर बर्थ ऑफ ए न्यू चाइल्ड. न्यू चाइल्ड के बर्थ होने से फैमिली में बदलाव आता है. ओके. ट्रांसफ़र ऑफ ए फैमिली. ट्रांसफ़र ऑफ ए फैमिली मेंबर. फैमिली मेंबर में किसी का ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उस सिचुएशन में भी फैमिली में बदलाव आते हैं. एंड मैरिज ऑफ ए फैमिली मेंबर, या तो किसी की फैमिली मेंबर में किसी की शादी हो जाती है, उस कंडीशन में भी, उस सिचुएशन में भी लोगों की फैमिली में बदलाव होती है. ओके. नेक्स्ट, व्हाट शुड बी मिनिमम एज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स टू गेट मैरिड. शादी करने के लिए लड़की और लड़कियों की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए. आंसर: बॉयज़ एंड गर्ल्स should have a minimum age of 21 and 18 to get married. Okay. Boys की 21 and girls की 18 मिनिमम एज होनी चाहिए शादी करने के लिए. ओके. नेक्स्ट, राइट डाउन द रीजन फॉर दिस चेंज. आपको बदलाव के क्या कारण है लिखो. इन निमिस फैमिली. निमिस फैमिली के हैं, निमी के परिवार में बदलाव के क्या कारण थे. आंसर: द चेंज हैपेंड बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ न्यू बेबी. बर्थ ऑफ ए न्यू बेबी. न्यू बेबी के बर्थ के कारण निमी की फैमिली में बदलाव आए थे. दे गॉट ए न्यू फैमिली मेंबर. वे न्यू फैमिली मेंबर उन्हें की फैमिली में प्राप्त हुआ. ओके. नेक्स्ट, इन शेयरिंग फैमिली. शेयरिंग फैमिली में बदलाव के क्या कारण थे. आंसर: शेयरिंग फादर गॉट ए promotion and was transferred to a new town. ओके. शेरिंग के पापा का प्रमोशन हुआ और उन्हें नए टाउन में ट्रांसफ़र किया गया, जिसकी वजह से शेरिंग की फैमिली में बदलाव हुए. नेक्स्ट, इन नाजली फैमिली. नाजली की फैमिली में बदलाव के क्या कारण है. आंसर: ए न्यू ब्राइड केम टू नाजलीज फैमिली. नाजली की फैमिली में एक न्यू दुल्हन आई, जिससे नाजली की फैमिली में बदलाव हुए. शी वॉज नाजलीज सिस्टर इन लॉ. वह एक सिस्टर इन लॉ थी. ओके. नेक्स्ट, राइट वेरियस ओकेजन्स व्हेन वी गेट ए चांस टू मीट योर कजिन एंड रिलेटिव. आपको वैसे अवसर के नाम लिखने हैं, वेरियस ओकेजन लिखने हैं. व्हेन वी गेट ए चांस, जब आपको कोई मौका मिलती है अपने फैमिली से, अपनी कजिन से, अपने रिलेटिव से मिलने के लिए,
Okay, answer festival, birthday party, wedding party. Are the time when we get a chance to meet our cousin and relative. हम अपने कज़िन अपने रिलेटिव से या तो फेस्टिवल में या तो कोई हमारे घर फंक्शन होती है, वेडिंग पार्टी की फंक्शन होती है या तो बर्थडे पार्टी की फंक्शन होती है, उस समय अपने रिलेटिव्स अपने कज़िन से मिलने का मौका मिलता है. ओके, नेक्स्ट, व्हाई डू सम चिल्ड्रन हैव टू ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल. कुछ बच्चे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं. आंसर, सम चिल्ड्रन हैव टू ड्रॉप आउट. सम चिल्ड्रन हैव टू ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स. ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स. फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण कुछ बच्चे हैं जो हैं कि स्कूल को छोड़ देते हैं. ओके, नेक्स्ट, लेट्स सी वर्कशीट 5. क्वेश्चन नंबर 1. आस्क योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर how many members were there in their family when they were your age. अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे. Then draw a family tree in your notebook of their family when they were young. और उनकी फैमिली की एक आपको फैमिली ट्री बनानी है. दिस इज़ द फैमिली ट्री ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स. इस तरह से आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की फैमिली ट्री को बनाने हैं. ओके, Can you see yourself, your brother or your sister, your mother or your father anywhere in this family tree? क्या इस परिवार के पेड़ में तुम या तुम्हारे भाई बहन माँ पिताजी कहीं दिखाई दे रहे हैं? तो आंसर इज नो. आई कान सी माई सेल्फ, माई सिस्टर, माई ब्रदर एंड माई मदर इन दिस फैमिली ट्री. इस फैमिली ट्री में हम अब किसी को नहीं देख सकते, ना ब्रदर को, ना सिस्टर को, ना माँ को और ना ही फादर को. ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2. नाउ ड्रॉ ए फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली. अब आपको अपने आज की फैमिली का फैमिली ट्री बनाने हैं. कैन यू सी योर सेल्फ एनीवेयर इन द फैमिली ट्री. क्या इस फैमिली ट्री में आप खुद को देख सकते हैं. इस तरह से आपको अपनी फैमिली ट्री बनाने हैं. दिस इज़ द फैमिली ट्री ऑफ माई फैमिली. ये फैमिली ट्री मेरी फैमिली की है. ओके, इस तरह से आपको फैमिली ट्री बनाने हैं. कैन यू सी योर सेल्फ एनीवेयर इन द फैमिली ट्री. क्या इस फैमिली ट्री में आप खुद को देख सकते हैं. Yes, I can see myself in the family tree. Who are the members of your family today? The members of my family today are my brother, my sister, my father and my mother. Okay. Where are your grandparents? आपके grandparents कहाँ रहते हैं. My grandparents are living in my native village. grandparents मेरे native village पे गाँव में रहते हैं. Okay. Next, can you tell in what ways the family tree of your grandmother or grandfather in their childhood is different from your family tree today? तुम्हारे आज के परिवार का पेड़ तुम्हारे दादा दादी नाना नानी के बचपन के पेड़ से किस तरह से अलग है. आंसर, द फैमिली ट्री ऑफ my
grandfather is bigger in size as compared to my family tree. मेरी फैमिली ट्री के कंपेयर में दादाजी की फैमिली ट्री बिग थी. ओके, नेक्स्ट लेट्स सी वर्कशीट 6. फाइंड आउट all about the youngest child in your home or in the home of a relative, then write. तुम्हारे या किसी रिश्तेदार के घर में जो सबसे छोटा बच्चा उसके बारे में कुछ बातें पता करो और लिखो. When was the baby born? बेबी का जन्म कब हुआ? The answer, the baby was born before 2 months. 2 month पहले बेबी का जन्म हुआ. ओके, नेक्स्ट, इज द बेबी ए बॉय और गर्ल? वो लड़की है या लड़का? द बेबी इज ए गर्ल. बेबी जो है वो क्या है? लड़की है. ओके, हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? आंसर, आई एम हर सिस्टर. मैं उसकी सिस्टर हूँ. ओके, वेयर वॉज द बेबी बोर्न? बेबी का जन्म कहाँ हुआ था? द बेबी वॉज बोर्न इन हॉस्पिटल. द बेबी वॉज बोर्न इन हॉस्पिटल. बेबी का जन्म हॉस्पिटल में हुआ. ओके, नेक्स्ट, हु डज द बेबी लुक लाइक? बेबी किसकी तरह दिखती है? आंसर, द बेबी लुक्स लाइक हर फादर. बेबी अपने फादर की तरह दिखती है. लुक्स लाइक हर फादर. अपने फादर की तरह दिखती है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ हर हेयर? उसके बालों का रंग कैसा है? द कलर ऑफ हर हेयर इज ब्लैक. उसके बालों का रंग काला है. नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ हिज और हर आइज? उसकी आंखों का रंग कैसा है? द कलर ऑफ हिज आइज आर ब्लैक. उसकी आंखों का कलर ब्लैक कलर का है. ओके, नेक्स्ट, डज द बेबी हैव एनी टीथ? क्या उसके दांत हैं? आंसर, नो. सी डज नॉट हैव एनी टूथ. उसके पास कोई दांत नहीं है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू फीड द बेबी विथ? बेबी क्या खाती है? हम लोग बेबी को क्या खिलाते हैं? आंसर, वी फीड द बेबी विथ मिल्क. बेबी को हम लोग दूध पिलाते हैं. ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी आवर्स ए डे डज द बेबी स्लीप? आंसर, बच्चा दिन में कितनी देर सोता है? आंसर, द बेबी स्लीप्स मोर देन 14 आवर्स. 14 आवर्स से ज़्यादा देर बेबी सोती है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट डिफरेंट साउंड डज द बेबी मेक्स? वो क्या क्या आवाज़ें निकालती है?
The baby cries. Answer. The baby cries and makes various other types of sounds. एक अलग तरीके की आवाज़ निकालती है. ओके. नेक्स्ट, हु डज द बेबी स्टे विथ मोस्ट ऑफ द टाइम? वो किसके साथ ज़्यादा समय रहती है? आंसर. द बेबी stays with the mother most of the time. वो अपना अधिक समय अपनी माँ के साथ रहती है. ओके. नेक्स्ट, स्टिक एंड फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और ड्रॉ ए पिक्चर. आपको एक बच्चे का पिक्चर ड्रॉ करना है या तो उसे उसकी एक फ़ोटो को चिपकाना है. ओके. इस तरह से आपको बेबी को ड्रॉ करना है और या तो आप एक पिक्चर्स बेबी का यहाँ पेस्ट कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट, व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंडेड? आप क्या देखते हो जब आप कोई वेडिंग में जाते हो, शादी में जाते हो, तो आप क्या देखते हो? Draw some pictures, then look at the picture drawn by your classmates. आपको एक पिक्चर्स ड्रॉ करनी है. आप वेडिंग में जाते हो तो क्या क्या देखते हो उसकी एक पिक्चर्स को यहाँ ड्रॉ करने हैं. ओके. दैट्स इट. थैंक यू.